पंजाब मुलाजमीन की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फेर दिया गया जब बजट में ये ऐलान हुआ कि मुलाजमीन को 10% तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाएगा और 5% पेंशनर की पेंशन में इजाफ़ा किया जाएगा। जो आस और उम्मीद थी वफाक की तरह हमें भी 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा, वो ना हो सका। ये आज की बात नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पहले भी ऐसा ही होता था कि वफाक को फ़ायदे मिल जाते थे और पंजाब महरूम रहता था। पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि 35% का इजाफ़ा वफाक में किया गया, लेकिन पंजाब महरूम हुआ। फिर स्ट्राइक करके बड़ी जदोजहद के साथ मुलाजमीन ने वो 35% जो था वो भी अपना अलाउंस हासिल किया। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। मुलाजमीन ने इस बजट को कबूल नहीं किया। मुलाजमीन ने कह दिया है कि हम अपना एहतजाज का हक रखते हैं, हम 35% डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए और अपने हकूक़ के लिए लाहौर का रुख करेंगे। तो पंजाब हुकूमत को चाहिए कि उससे पहले कि लाहौर में दमादम मस्त कलंदर हो, तमाम मुलाजमीन लाहौर में सरापा एहतजाज हों और वहाँ पे दंगल हो, कुश्ती हो, माहौल ख़राब हो, उससे पहले रिव्यू लेना चाहिए और मुलाजमीन को जो उनका हक बनता है 35% डिस्पैरिटी अलाउंस देना चाहिए। वरना वफाक के मुलाजमीन भी और पंजाब के मुलाजमीन भी, तमाम मुलाजमीन अभी भी एक पेज पर हैं कि हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। रहमान अली बाजवा साहब अपने मीडिया पैगाम के ज़रिए ये बात कह चुके हैं कि अगर हुकूमत रिव्यू नहीं करती, अगर पंजाब को 35% डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया जाता, तो हम लाहौर में सरापा एहतजाज होंगे। तमाम मुलाजमीन पंजाब भर के लाहौर का रुख करेंगे और वहाँ पे उस वक्त तक धरना दिया जाएगा जब तक इनके मुतालबात मान नहीं लिए जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 जून 2025 पार्लियामेंट हाउस के सामने इस टाइम मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे मरकज़ी सदर राजा ताहिर साहब जो पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, अगीगा गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से हमारे डॉक्टर मज़हर साहब, एजुकेशन से शफकत साहब, सरदार साहब है पोस्ट ऑफिस से, आमिर खान साहब CDA से, परवेज़ साहब पोस्ट ऑफिस से, आशिक खान साहब लेबर यूनिटी ऑफ ISCO, अंजुम गुज्जर साहब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब टीचर यूनियन मैं पहले बता चुका, राजा ताहिर साहब, इब्रार साहब ISCO से, पैगाम यूनियन शफकत साहब एजुकेशन से, और मेहदी भाई हमारे गिलगित बल्तिस्तान से। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से आज हमारी मीटिंग हुई है। ये जो बजट था वफाक का, उसके हवाले से हमने उसका शुक्रिया भी अदा किया और इसके साथ साथ जो सूबों के अंदर जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं दिया गया, मुलाजमीन को महरूम रखा गया है, तफसीली गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला कल या परसों राना सनाउल्लाह साहब से मीटिंग करके इस मामले को टेकअप करेंगे। ये चीज़ें पैरेलल चलेंगी, निगोशिएशंस और मुलाकातें। मुलाजमीन अपनी भरपूर तैयारी रखें। खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन ने सूबाई असम्बली के सामने 23 तारीख की कॉल दी हुई है और 19 जून को जो है तमाम अजला में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज होंगे। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते की हो। अगीगा पंजाब की जो मीटिंग है इस बजट के ऊपर 18 तारीख को कल जो है लाहौर में बुलाई गई है। तमाम मुलाजमीन अगली कॉल का इंतज़ार करें। एक चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत वाज़ेह है कि ये जो हमारा जायज़ आइनी हक है इससे हमने पीछे नहीं हटना। जब अपने बीच में मौजूद हों तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती है। जो एक गलत फहमी और ये चीज़ फैलाई जा रही है कि जी पता नहीं वफाक ने फ़ायदा ले लिया या कुछ, ये तमाम चीज़ें पहले भी वफाक में होती रहीं। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो गुज़िश्ता साल 35% एडहॉक रिलीफ अलाउंस था वो भी वफाक के अंदर जो है रनिंग बेसिक पे था, सूबों पे इनिशियल बेसिक पे किया। मैं और मेरे वफाक से साथी उधर मौजूद थे और इंशाअल्लाह ताला वफाक की जितने यूनियंस एसोसिएशंस हैं
यहाँ से इस्लामाबाद से हम बड़ी तादाद में पहुँचेंगे। जो हमारे लाहौर, कोयटा, पेशावर के अंदर साथी हैं वफाकी मुलाजमीन, पेशावर वाले 23 तारीख को अपनी भरपूर तैयारी के साथ उधर आएँ। मैं इंशाअल्लाह उधर मौजूद होऊंगा। और 18 तारीख को जो भी पंजाब के कायदीन फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उस डेट को रहमान बाजवा पहले भी पहली सफ़ों में मौजूद थे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आपके साथ मौजूद होंगे जब तक हमारे पंजाब के भाइयों को हक नहीं मिल जाता। राजा ताहिर साहब, पंजाब के हवाले से आप जो है मैसेज दे दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि रहमान अली बाजवा साहब ने सारे की सारी जो हमारी मीटिंग हुई है उसके हवाले से बातचीत की है, तो उस हवाले से ये है कि एक चीज़ ज़हन में रखी जाए, तमाम सूबों से और बिलखसूस पंजाब का कल जब बजट पेश हुआ है और उसके बाद जो तनकीदी अनासर हैं जो तनकीद कर रहे हैं, ये जहन में रखा जाए कि अगर मरकज़ से 30% आपका इजाफा ना होता तो आप इस काबिल नहीं थे कि आप पंजाब में या दीगर सूबों में 30% मांगते। तनकीद हमेशा से यही होता रहा है और हमेशा ऐसा ही है कि सबसे पहले बजट मरकज़ का पेश किया जाता है और उसके बाद जो है उसको बाकी दीगर सूबे जो है उस पर अमल करते हैं। आज हमारी मीटिंग डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से हुई है और बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में हमने उन्हें कहा है कि फिल फोर जो है वो हमारी मीटिंग जो है राना सनाउल्लाह साहब से कराई जाए, ताकि जो डिस्पैरिटी 0% का ऐलान कल 0% का जो ऐलान हुआ है कल कि कोई डिस्पैरिटी पंजाब में नहीं दी जाएगी। इसी तरह लीव इनकैशमेंट के हवाले से भी राना साहब ने हमें एतमाद में लिया था और इंशाल्लाह उन्होंने ज़िम्मेदारी ली थी लीव इनकैशमेंट की 17A रूल्स के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह कल या परसों जो है हमारे सामने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने राना सनाउल्लाह साहब से बात की है। शाम तक वो टाइम दे देते हैं, कल का दें या परसों का दें, इंशाल्लाह इन 2 दिनों में टाइम आ जाएगा